हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक कंपनी है कार ट्रेड टेक। ओके, सो ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, तो ये इंडिया में सिंगल लिस्टेड कंपनी है इन लार्जेस्ट, जो एक ऑटोमोटिव में डील करती है। ठीक है, मीन्स के जो ऑटोमोबाइल है, कार हो गया, बाइक हो गया, ठीक है। सो ये सब में डील करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, तो बेसिकली ये कंपनी ये बायर और सेलर दोनों को मिलाती है। ठीक है, तो इस कंपनी में ये जो कंपनी है, अगर आपने सुना हो तो बाइक वाले, कार वाले, ये भी इनकी एक सब्सिडेरी है। ठीक है, सो ये वाले बिजनेस मॉडल एनालिसिस में हम बात करेंगे कि कार वाले ट्रेड करती क्या है, कैसे पैसे कमाती है। ठीक है, तो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहता है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसकी कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका वो रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, राइट। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं। ठीक है, तो जो कार वाले ट्रेड है, कार ट्रेड टेक है। ठीक है, सो जो ये कंपनी है, ये चार उसके सेगमेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, द सेकंड सेगमेंट है वो रीमार्केटिंग है। ठीक है, रीमार्केटिंग वाला है उनका। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे एक बार कि वो रीमार्केटिंग क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, तीसरा है इनका OLX इंडिया। ठीक है, तो OLX इंडिया जो, अगर आपने सुना, बहुत बार सुना होगा, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बाय सेल करते हो। ठीक है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर को मिलाते हैं। ठीक है, और चौथा है कि फिनेंस और इंस्पेक्शन। ओके, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो ये कार ट्रेड टेक क्या करती है, तो बेसिकली ये कंपनी बायर और सेलर दोनों को मिलाती है। अभी बायर सेलर को मिलाती है, ठीक है, तो ये कुछ भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करती। मीन्स कि इतना इनका बिजनेस मॉडल असेट लाइट मॉडल है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जिसका असेट लाइट मॉडल होता है, ठीक है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कमाना थोड़ा कंपेयर टू नो बहुत बेटर रहता है एज कंपेयर टू द कंपनी हु ओन द इन्वेंट्री। ओके, सो ये हो गया इसका एक बिजनेस का ना एडवांटेजेस। ओके, नाउ ये कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो पहला जो इसका सेगमेंट है कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर सेगमेंट में इनका क्या है, तो कंज्यूमर सेगमेंट ये है कि ये अगर आप नई कार लेते हो, ठीक है, अगर आप नई कार या बाइक लेते हो, ठीक है, तो उसमें ये क्या करती है कि आप जैसे ही कुछ सर्च करने जाते हो, ठीक है, तो आपको बताएगा कार वाले कार ट्रेड। ओके, तो वहाँ पे आपको एक कंज्यूमर को हेल्प करता है कि भाई तुम्हारा मीन्स कि तुम्हारा बजट क्या है, तुमको कौन सी गाड़ी लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये हेल्प करता है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। बट कंज्यूमर इनको कुछ नहीं देता है, इनका इनकम कंज्यूमर से नहीं होता, बट इनका इनकम कहाँ से होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं या तो कोई डीलर होते हैं, ठीक है, वो इनको एक कमीशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई नई कार आती है, ठीक है, उसको प्रमोट करना होता है, ये सब उसका रेवेन्यू स्ट्रिप है। तो कुछ 84% ये सब से आता है। ठीक है, और और यहाँ पे एक सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ से बायर सेलर दोनों को मिला के एकदम एंड तक जो डिलीवरी मिलता है तब तक का ये प्लेटफॉर्म यानी हेल्प करता है। ठीक है, बायर और बायर को, ठीक है, जो कंज्यूमर लेना चाहता है। ठीक है, देन आपने सुना होगा कार वाले। ठीक है, कार वाले और बाइक वाले, ये भी इनके अंदर आता है। जो अपने प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो सब कार वाले, आपको ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो इनका जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो इनकी वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक वो 90% ऑर्गेनिकली आता है। ठीक है, तो वो उसका कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करते। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आता है। और 84% ऑफ रेवेन्यू, ओके, 84% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू कार एडवर्टाइजिंग, देन मार्केटिंग कैंपेन एंड रन फॉर OEM डीलर एंड बैंक एंड इंश्योरेंस। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनका 84% ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो OEM के लिए। ठीक है, ये लोग मार्केटिंग करते हैं, ये सब नई कार आती है सब, तो उससे आता है। 16% आता है यूज कार डीलर सब्सक्रिप्शन से। तो जो यूज कार वाली उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है उससे आता है। ठीक है,
अभी इनके पास जो डेटा है बहुत बहुत है, यानी इनका जो डेटा है, यानी इनके पास पूरा एक डेटा का वेयर हाउस है। मीन्स कि आप अगर देखने जाओ तो वो वाला वेयर हाउस नहीं, बट डेटा वाला वेयर हाउस, जहाँ पे इनके पास बहुत सारा डेटा है, उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रोडक्ट होता है और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। और इनके इनके ये एआई एजेंट भी यूज़ करते हैं जो कंज्यूमर को हेल्प करता है टू फॉर लोन एप्लीकेशन, फाइल टेस्ट ड्राइव, फाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो ये एक हो गया इनका ये एक इनका फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड सेगमेंट इनका क्या हो गया कि मार्केटिंग ग्रुप करके, रीमार्केटिंग ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली इनका एक सब्सिडरी है श्रीराम करके, वो लोग ऑक्शन करते हैं, ठीक है। जो सेकेंड हैंड कार रहती है उसका ये ऑक्शन करते हैं, जहाँ पे कुछ रफली 1.7 मिलियन का ऑक्शन ईयरली करती है अक्रॉस द 134 फिजिकल ऑटोमॉल, ठीक है। तो 134 सिटी में 134 इनका ये है ऑटो मॉल है, ठीक है। इनकी इनकी दुकानें हैं जहाँ पे लोग सेकंड हैंड का सेल करते हैं, ठीक है। नाउ इनको ऑक्शन कमीशन मिलता है, यानी जो सेकंड हैंड करते हैं उससे ऑक्शन कमीशन मिलता है। दूसरा जो कंज्यूमर ग्रुप था, जो फर्स्ट सेगमेंट था, जहाँ पे इनका ये लोग फ्रेंचाइजी भी देते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी में क्या करते हैं, बेसिकली ये कुछ भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, जैसे मैं पहले बताया था कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, बट ये लोग क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी देते हैं और फ्रेंचाइजी इनके बिहाफ में जो बाय और सेल ये सब करती है। फ्रेंचाइजी खुद के नाम पे इन्वेंट्री लेती है और सेल बाय करती है, बट ये लोग क्या करते हैं, उनको है ना एक जो कंज्यूमर रहता है उसकी एक ब्रांडिंग लग जाती है, राइट। तो उनको वो मनी बैक गारंटी हो गया, मीन्स कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो सर्टिफिकेशन हो गया, ये सब देती है, ठीक है। तो एक ब्रांडिंग हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा है OLX इंडिया, ठीक है। OLX इंडिया मीन्स कि OLX आपने सुना होगा, जहाँ पे आप सेकंड हैंड चीज़ें सेल करते हो, बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनका प्लेटफॉर्म ऐसा ही है कि जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि OLX हो गया, अभी OLX कैसे अर्न करता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो OLX अर्न करता है कि या तो सब्सक्रिप्शन लेता है, ठीक है। तो उसके कुछ 180 मिलियन एनुअल यूज़र है, ठीक है। और जो उसका ट्रैफिक है वो 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है। देन ओके, सो वो मोनेटाइज कैसे करता है, तो सेलर और बायर का एक सब्सक्रिप्शन रहता है, ये सब, यानी उसको प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना रहता है, तो उसका एक मीन्स की एक फीस रहता है, या ये लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। देन हो गया फाइनेंस एंड इंस्पेक्शन सर्विस, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका एक सेगमेंट है जिसमें ये लोग है ना IDFC बैंक के साथ उनका टाई अप है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी अगर लोन लेने जाता है, ठीक है, इनके यहाँ से, फिर ये लोग हेल्प करते हैं उनको लोन लेने में, ठीक है। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। देन एक और एक पर्सनल लोन भी देते हैं लोग, अगर आप OLX पे कोई भी चीज़ लोन पे लेना चाहते हो तो वो भी इनके अंदर आता है, ठीक है। देन जो इंस्पेक्शन है ये भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे, तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार ट्रेड टैग है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। उसमें मोस्टली 4 सेगमेंट है और 4 ही सेगमेंट है, ठीक है। कंज्यूमर हो गया, रीमार्केटिंग हो गया, OLX हो गया, और फाइनेंस एंड इंस्पेक्शन सर्विस हो गया, ठीक है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट भी कवर करेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।